मैं उन सारे डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो सुबह शाम हमारे सेवा में लगे हुए हैं। रण सिंह आर्या जी हैं, डॉक्टर एस.डी. शर्मा हैं, डॉक्टर मित्तल हैं, डॉक्टर अतुल हैं, डॉक्टर पारेख तो जयपुर से स्पेशली आए हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, हमारी सेवा करने के लिए मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी साहब अब तो देश के राष्ट्रपति बन गए, महामहिम हो गए, हमें उनके भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं। राष्ट्रपति की कुर्सी, उसकी इज्जत तब बढ़ी थी जब उस पर राजेंद्र प्रसाद जी बैठे थे। उस कुर्सी की इज्जत तब बढ़ी थी जब उस पर एपीजे अब्दुल कलाम बैठे थे। लेकिन आज राष्ट्रपति की कुर्सी दूषित हो गई है। उस पर ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के ढेरों आरोप हैं। कहा जा रहा है कि हमें संसद के बारे में प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। मैं उस संसद की इज्जत करता हूं जिसमें सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर बैठते थे। मैं उस संसद की इज्जत करता हूं जिसमें लाल बहादुर शास्त्री बैठते थे। लेकिन मैं उस संसद की इज्जत कर ही नहीं सकता जिसमें लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, कनीमोई और राजा बैठते हैं। मेरे खिलाफ देशद्रोह के मामले 3 शहरों में चलाए जा रहे हैं कि मैंने संसद का अपमान किया, मैंने देशद्रोह किया। बुलंदशहर के अंदर, दिल्ली के अंदर, इंदौर के अंदर। मैं उन जज साहब का शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने केस डिसमिस कर दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम भगवान बुद्ध की जमीन पर रहते हैं, भगवान बुद्ध की धरती पर रहते हैं। भगवान बुद्ध ने तो कहा था कि हमें भगवान के बारे में भी प्रश्न उठाने चाहिए। तो क्या राष्ट्रपति और संसद भगवान से भी ऊंचे हैं? हम तो प्रश्न उठाएंगे, आप हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते। नहीं तो जनतंत्र का मतलब क्या रह जाता है? जनतंत्र का मतलब है प्रश्न उठाना, जनतंत्र का मतलब है क्वेश्चन करना। हम तो प्रश्न उठाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमने देशद्रोह किया है तो हम देशद्रोह की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। साथियों, यह धर्म युद्ध है। सच्चाई का बुरा, सत्य का असत्य के खिलाफ, अच्छाई का बुराई के खिलाफ। जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म युद्ध हुआ था, कौरवों का पांडवों के साथ। पांडवों के पास तो कुछ भी नहीं था, कौरवों के पास सब कुछ था। सत्ता थी, शासन था, प्रशासन था, सेना थी। हम लोगों के पास भी कुछ नहीं है। अन्ना जी फक्कड़ है, मैं फक्कड़ हूं, किरण बेदी के पास कुछ नहीं है। हम सब लोगों के पास, लेकिन सरकार के पास शासन है, प्रशासन है, सीबीआई है, आईबी है, पुलिस है, सब कुछ है सरकार के पास। लेकिन पांडवों के पास एक चीज थी, कृष्ण भगवान उनके साथ थे। हमारे पास भी एक चीज है, हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी और भगवान हमारे साथ हैं।